ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, कल हम अपने पिछले वीडियो में शिव पुराण से आप लोगों से बात किए थे और एक ब्राह्मण और चंचला की कथा थी। मित्रों, चंचला बहुत गलत प्रकार की स्त्री थी, तो उसने जब शिव पुराण एक ब्राह्मण सुना रहे थे उनसे सुना तो ब्राह्मण से प्रार्थना करने लगी कि हे ब्राह्मण देव, आप हमें भी ये कथा सुनाएं। तो उस पे ब्राह्मण प्रसन्न होकर के और उसको कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। तो वो कथा मित्रों हम आप लोगों से साझा कर रहे हैं। ब्राह्मण बोले, नारी सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर शिव की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया। ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। शिव की कृपा से सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा कहानियों से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव की उत्तम कथा कहानियां सुनने से तुम्हारी बुद्धि इस पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो गई है, साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य हो गया है। तत्पश्चात ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप को ही समस्त पापों का शोधक बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वह वास्तव में पापों का प्रायश्चित ही करता है, क्योंकि सत्पुरुषों ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए जैसे प्रायश्चित का उपदेश किया है, वह सब पश्चाताप से संपन्न हो जाता है। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है पर अपने कुकर्म के लिए के पश्चात नहीं करता, उसे प्रायः उत्तम गति प्राप्त नहीं होती है। परंतु जिसे अपने कृतत्व पर हार्दिक पश्चाताप होता है वह अवश्य उत्तम गति का भागी होता है, इसमें संशय नहीं। इस शिव पुराण की कथा सुनने से जैसी चित्त शुद्धि होती है वैसी दूसरे उपायों से नहीं होती। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार शिव पुराण की कथा सुनने से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है, जिसमें संशय नहीं रहता। मनुष्यों के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इससे विशुद्ध आत्मा पुरुष श्री राम सदाशिव के पद को प्राप्त होता है। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है, अतः यथोचित शास्त्रोक्त मार्ग से इसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। यह भव बंधन रूपी रोग का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा कहानियों को सुनकर फिर अपने हृदय में उसका मनन एवं निधि ध्यान आसन करना चाहिए। इससे पूर्णतया चित्त शुद्ध हो जाता है। चित्त शुद्ध होने से महेश्वर की भक्ति दोनों पुत्रों ज्ञान एवं वैराग्य के निश्चय ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य युक्त मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं है। जो व्यक्ति मुक्ति से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका चित्त माया बंधन के बंधन से आसक्त है। वह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। ब्राह्मण पत्नी, इसलिए तुम विषयों से मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर शिव की
इस परम पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर शिव की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जो निर्मल चित्र से भगवान शिव के चरण रविंदों की का चिंतन करता है, उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ। इतना कहकर वे श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से आर्द्र हो गया था। वे शुद्ध चित्त महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। तदनंतर बिंदु की पत्नी चंचला मन ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर उसके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए थे। वह ब्राह्मण पत्नी चंचला हर्ष भरे हृदय से उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के दोनों चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त उत्तम बुद्धि वाली स्त्री, जो आने व पापों के कारण आतंकित थी, वह महान शिव भक्त ब्राह्मण से हाथ जोड़कर बोली। चंचला ने कहा, ब्राह्मण शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामिन, आप धन्य हैं, परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं। इसलिए श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसा के योग्य मैं साधुओं में मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ। आप मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। पुरानी अर्थ तत्व से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा कहानियों को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो गया है, उसी शिव पुराण को सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। ऐसा कहकर हाथ जोड़कर उनका अनुग्रह पाकर चंचला शिव पुराण की कथा कहानियों को सुनने की इच्छा मन में लिए उस ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर हो वहां रहने लगी। तदनंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ शुद्ध बुद्धि वाले उस ब्राह्मण देव ने उसी स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण की उत्तम कथा कहानियां सुनाई। इस प्रकार गोकर्ण नामक उस महाक्षेत्र में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसने शिव पुराण की वह परम पावन कथा सुनी, जो भक्त ज्ञान एवं वैराग्य को बढ़ाने वाली एवं मुक्ति देने वाली है। इस उत्तम कथा को सुनकर वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। फिर भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में भगवान शिव के सगुण रूप का चिंतन होने लगा। इस प्रकार उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का बारंबार चिंतन आरंभ किया। तत्पश्चात समय के पूरे होने पर वह भक्ति एवं ज्ञान वैराग्य से युक्त चंचला ने बिना किसी कष्ट के अपना शरीर त्याग दिया। इतने में ही भगवान त्रिपुराज भगवान शिव का भेजा हुआ दूत विमान वहां पहुंचा, जो उनके अपने गणों से संयुक्त एवं भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचला उस पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे तत्काल शिवपुरी पहुंचा दिया। उसके सारे मल धुल गए थे। दिव्य रूप धारणी दिव्यांगना हो गई थी। उसके दिव्य अवयव की शोभा बढ़ाते थे। मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण किए वह गौरांगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। शिवपुरी पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिविद्रधारी भगवान महादेव जी को देखा। सभी मुख्य देवता उनकी सेवा में खड़े थे। भगवान गणेश, नंदीश्वर, भृंगी तथा वीरभद्र आदि उनकी सेवा में उत्तम भक्ति भाव से उपस्थित थे।
उनके अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील शोभा पाता था। भगवान शिव शंकर को त्रिनेत्रधारी नीलकंठ महादेवों के देव भी कहा जाता है। 5 मुख एवं प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्रकार मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपने वामांग भाग में मां गौरी को बिठा रखा था, जो विदयत मुख के समान प्रकाशित थीं। मां गौरी पति महादेव जी के कपूर की भांति गौर थीं। उनका शरीर श्वेत भस्म से भासित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार परम उज्जवल भगवान शंकर शिव का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचला अत्यंत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रीति युक्त बड़ी उतावली होकर भगवान शंकर शिव को बारंबार प्रणाम करती कि फिर हाथ जोड़कर बड़े प्रेम आनंद संतोष के साथ विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद आश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी तथा संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। उस समय मां भगवती पार्वती एवं भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखा। मां पार्वती ने तो दिव्य रूप धारिणी बिंदुक प्रिया चंचला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। वह उस परमानंद दमन ज्योतिर्स्वरूप सनातन धर्म में अविचल निवास पाकर दिव्य सांख्य से संपन्न हो गई। अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। बोलो, अब हम अपना यहीं पे आज मित्रों समाप्त करते। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय हो।